टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। तो वाइजलिंग के बारे में मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ और ट्रस्टेड रिव्यू देने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों आंखें बंद करके इस पर इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल कर दें। वो किस वजह से? क्योंकि ये अक्टूबर तक तो ये चलेगी ही चलेगी, किसी भी सूरत में इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अक्टूबर तक ना जाएँ, ठीक है। आप फरवरी इसके साथ चलें, मार्च इसके साथ चलें, ठीक है ना, जून इसके साथ चलें। 3 मंथ हैं आपके पास। अगर आपने जितना भी एफएक्स में लॉस किया है वो इससे आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। मैं 100% गारंटी देता हूं। मैं कोई भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं देता, लेकिन इसकी मैं इस वजह से गारंटी दे रहा हूं कि ये 3 मंथ बिल्कुल बाकायदगी से चलेगी। उससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, ठीक है। ना ही जुलाई का कह रहा हूँ, ना ही सितंबर, ना ही अक्टूबर, उन तीनों मंथ का मैं कह नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो है ना फरवरी में चलना है, मार्च में चलना है, अप्रैल में चलना है, जून में चलना है, ठीक है ना। यानी कि आपको 3 से 4 मंथ इस वाइजलिंग पर चलना है, उससे ज़्यादा आपको इस पर वर्क नहीं करना। और अभी तक आपने वाइजलिंग को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे दोस्तों, अगर आप अपना सच में लॉस कवर ना करना चाहते हो तो इसको फ़िलहाल ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। मेरा तो कहना यही है, ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, रिस्क आपका है और आपकी पेमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वेलकम, ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब भी वेलकम, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल बेस्ट जा रही है, अब तक की जो है ना बेस्ट में बेस्ट ये वाइजलिंग है, ठीक है। तो इस पर जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करें। आपकी अमाउंट जो भी लॉस हुए, इंस्ट्रक्शंस में हुए, एफएक्स में हुए, वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। मिनिमम आप यहाँ पर $50 से इन्वेस्टमेंट शुरू करके ही जो है ना आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। आप 50 करें, 50 से लेकर $10,000 करें, $20,000 करें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन रिस्क इतना लीजिएगा जितना आपको बर्दाश्त हो, ठीक है ना। बाद में ये ना कहना कि आपने एफएक्स में इतने लगा दिए और आप जो है ना अभी पैनिक होके बैठ गए हो। तो इस तरह से मेरे भाई आप कभी कामयाब नहीं होगे, ठीक है ना। मैंने भी आपकी तरह काफ़ी लॉस खाया है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने भी आपकी तरह इतना लॉस खाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है ना। तो लॉस कहने का मकसद ये नहीं कि हम जो है ना चुपचाप होके बैठ जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जहाँ पर बैठे हो वहीं से खड़े हो जाओ, अगेन इन्वेस्ट शुरू कर दो, अगेन से आपको प्रॉफिट होगा। आप एक चली जाती है, आप दूसरी को ट्राई करो। दोस्तों इससे होता है, ठीक है ना। अगर आपका एक में लॉस कर हुआ है तो आप दूसरे में लॉस कवर कर सकते हो। अगर एक में आपका लॉस हुआ है तो दूसरी में आप लॉस कवर, अगर मेरी मानो तो इसमें अभी जो है ना आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है ना। बाद में ये ना कहना कि मेरी आपने वीडियो देखी 2 मंथ 3 मंथ के बाद, उसके बाद मुझे ना कहना कि ये जो है ना इसने बकवास बताया, ये बताया कि ये नहीं चलेगी, इतनी चल रही है। तो दोस्तों उसकी मेरी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी ज्वाइन करोगे तो अभी इसमें फ़ायदा होगा, बाद में ज्वाइन करोगे तो बाद में आपका लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटा पैकेज है, ठीक है ना। और इसका अक्टूबर या सितंबर में इसकी जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी, वो इस हवाले से होगी कि इसमें पाकिस्तान में भी ऑफिस खोला जाए, ठीक है ना। जैसे स्टॉक्स ने किया था, ये भी उसी तरह ही करेंगे। जब इसकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की अपडेट आए, ठीक है ना, जैसे ही इसकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की अपडेट आए तो आपकी अमाउंट बिल्कुल ही उससे पहले निकाल देनी है, ठीक है ना। थर्ड, जब उसकी कॉन्फ्रेंस हो उससे पहले ही आपको इन्वेस्टमेंट अपनी पूरी क्लियर कर देनी है। यानी कि जब तक वो कॉन्फ्रेंस ना हो जाए तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। उसके बाद जब ये जनवरी में अगेन स्टार्ट हो तो जनवरी में आप फिर से जो है ना 1 से 2 मंथ आप इस पर काम करें, उसके बाद फिर से इसको छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि ये पूरे साल चलेगी, दिसंबर तक भी नहीं चलेगी, ना ही अक्टूबर तक चलेगी। मैं आपको जस्ट ये कह रहा हूँ कि 3 महीने सिर्फ इस पर वर्क करें, उससे ज़्यादा इस पर आपको वर्क नहीं करना। दोस्तों ये माइंड में रख लें कि आपको जितना भी प्रॉफिट दिया जा रहा है आप कम से कम प्रॉफिट वाला जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दिन कम होते हैं और आपके अमाउंट भी रिटर्न हो जाती है जल्द से जल्द, ठीक है। तो यहाँ पर 50 से लेकर 3000 जो है वो फेट पैकेज यहाँ पर हैं, ठीक है। फेट है, क्रिप्टो असिस्ट है और इंडस्ट्री से, ठीक है ना। तो आपको फेट पैकेज पर क्लिक करना है। फेट पैकेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको
1.30% डेली के डेली आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 0.65 डेली प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 3,000 भी कर दोगे ना, तब वो आपका भी प्रॉफिट कम आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी वो 16 दिनों के अंदर बाहर आ जाएगी। यानी कि 2 वीक में आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी होगी वो ज़ाती बाहर आ जाएगी। आपको क्या करना है, जब आपकी 3,000 वापस आ जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, 3,000 जो है वो अपनी अमाउंट निकाल लें। उसके बाद जो प्रॉफिट है उसमें से ही वर्क करें, ताकि आपका लॉस ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो, ठीक है ना। अगर कंपनी चली भी जाती है तो फिर क्या होगा कि वो कंपनी उसके ही खुद के पैसे लग कर चली गई, तो आपका प्रॉफिट जाएगा लेकिन आपकी रियल अमाउंट होगी वो नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर वो ज़्यादा चलती है तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। जब आपको $624 आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आप $624 आपको रिटर्न हो जाते हैं, तो आपको 624 में से 524 की इन्वेस्टमेंट करें और $100 जो है वो अपने सेव कर लें, विड्रा भी कर लें। आपको $100 प्रॉफिट मिल गया और जो आपकी $3,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो भी रिटर्न हो गई। बस इस तरह से वर्क करोगे तो आपका लॉस कभी नहीं होगा। अगर आप वर्क ऐसे करोगे कि बस मैं सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, अभी मुझे प्रॉफिट आ रहा है मैं री इन्वेस्ट करता जाऊँ, प्रॉफिट आ रहा है री इन्वेस्ट करता जाऊँ, प्रॉफिट आ रहा है री इन्वेस्ट, बाद में जब वो बंद होने का टाइम होता है तब आप क्या करते हो, यार काश मैंने प्रॉफिट निकाल लिया होता, काश मैंने कुछ पैसे निकाल लिए होते तो अच्छा होता। तो इस तरह से फिर आप जो है ना, आपका माइंड जो है वो बैठ जाता है, ठीक है ना। तो अभी इसको ज्वाइन करो, ठीक है ना। जल्द से जल्द इस साइट का फ़ायदा उठाओ, इस कंपनी से फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। कंपनियां सारी जाती है, जो भी कंपनी नहीं आई थी वो भी चली गई, ठीक है। एफएक्स ने कहा था मैं आई हूँ, मैं दोबारा आई हूँ, तो वो भी चली गई। स्टॉक्स ने भी कहा था हम दिसंबर तक जो है ना कन्फर्म करेंगे, वो भी चली गई। तो कोई भी कंपनी नहीं रहती इतना जितना इनको रहना होता है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती। ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उन लोगों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है ना। इनको क्या होता है, ये अगर अभी 3rd कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें क्या होगा कि फिर कॉन्फ्रेंस का हमें देंगे कि फिर जो है ना ऑडिट का मसला आएगा, जैसे स्टॉक्स ने किया था उस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं यही कहूँगा कि अभी जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करो, ठीक है ना। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देख के ही इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट अच्छी कंपनी कर रहा हूँ, ज़्यादा आपकी मर्जी है, पैसे आपके हैं, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आपकी लॉस कवर करना चाहते हो तो अभी इस पर इन्वेस्टमेंट करो और जल्द से जल्द इस पर फ़ायदा उठाओ, ठीक है। 2 से 3 मंथ इस पर वर्क करो, उसके बाद इसको छोड़ दो, ठीक है ना। इस पर आपको अधिक इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही नहीं, ठीक है ना। $3,000 करो, बस $3,000 करो या $50 करो, वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। ये छोटा पैकेज लो, बड़ा पैकेज या 24 दिनों वाला पैकेज लो, इसमें मिनिमम जो है वो 3,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपका लॉस रिकवर करना है तो दोस्तों बिल्कुल आंखें बंद करके इस पर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है ना। इसका पाकिस्तान में ये जैसे ना स्टॉक्स वाले कह रहे थे कि पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जो है ना अपने जो है वो लॉन्च करेंगे, ओपन ऑफिस ओपन करेंगे, लेकिन ये सब कुछ अफवाह है, ठीक है ना। इसके पीछे ना पड़े। कोई भी कंपनी वो नहीं है जो पाकिस्तान में ऑफिस खोलेगी और गवर्नमेंट के, अगर पाकिस्तान में ऑफिस खोलेगी तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना। तो उसको सारे रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, उसके लिए आप लोगों को फिलहाल तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे पड़ना ही नहीं है आपको, पाकिस्तान की जो है वो ऑफिस ओपन में पड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको सीधी सी बस इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कुछ मंथ तक इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट निकाले और प्रॉफिट निकाले, बस घर जाएँ, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और एक हाँ बात मैं एफएक्स के हवाले से भी आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों एफएक्स में उससे पहले मैं एक और बात कह देता हूँ। अगर अभी तक आपने इस पर ज्वाइन नहीं किया तो इस पर पहले वाइज लिंक पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मेरी टीम में आ जाएं,
ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूँगा। ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा नंबर भी नीचे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होता है, जैसे मैं एफएक्स में देता था, ठीक है। और इस कंपनी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट किस तरह से, इसमें डिपॉजिट तो सबको पता ही है कि किस तरह से जो भी कंपनी होती है उसमें पहले डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। पहले रजिस्टर करना होगा, उसमें आपके परफेक्ट मनी का वॉलेट देना होगा, फाइनेंशियल जो पासवर्ड आपको दिया जाता है, ठीक है, वो भी आपको याद करना, या आपकी डायरी या कॉपी में लिख ले बस, वो तो आपको पता ही है कि आसानी से लोग जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद परफेक्ट मनी के थ्रू आप इसमें डिपॉजिट करें और परफेक्ट मनी के थ्रू आप विड्रा लें, बस सीधी सी बात है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एफएक्स में की होगी तो यहाँ पर भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो एफएक्स ने जिस तरह से किया ये इस तरह से नहीं होगा, ये बस एक तरफ से जो है ना इसको जाना होगा तो उसी वक्त ये गायब हो जाएंगे, फिर जो है ना अपने बहाने बनाएंगे कुछ ना कुछ, जैसे एफएक्स कर रही है कि भाई हमें कोई भी अपडेट नहीं दे रही और जो है ना खामोशी से बैठी है, अभी जो है ना लोग भी पैनिक होकर बैठे हैं। तो भाई मेरे पैनिक ना बनो, ठीक है, इस पर इन्वेस्टमेंट करो और अपना अमाउंट इससे निकाल लो, ठीक है ना। तो फ़ायदा ले लो इससे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बाकी रही एफएक्स की बात, एफएक्स में अभी तक जिन लोगों को विड्रॉल नहीं मिला है और जिन लोग के विड्रॉल जो है वो पेंडिंग में है, तो मेरी भी यही दुआ है कि आप लोगों को विड्रॉल मिले, ठीक है। मेरा खुद का भी विड्रॉल नहीं आया, ठीक है ना, 10,000 बीपीटी का, यानी कि कुछ बीपीटी थे वो मुझे भी रिसीव नहीं हुए। तो आपको भी शायद विड्रॉल रिसीव हो जाए ये, लेकिन वो कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी ब्लॉकचेन और ERC-20 के हवाले से, इस वजह से जो है ना इन्होंने भी हमें एक अपडेट दी थी कि भाई जो है ना ब्लॉकचेन के और ERC-20 के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, उनके लिए कुछ अलग मामला तैयार किया जाए और जो टोकन रजिस्टर हो गए हैं बिल्कुल ही, जिनकी इमेजेस वगैरह शो हो रही हैं, तो उनके कुछ जो है ना अलग किया जाए। तो इस वजह से इन लोगों ने भी विड्रॉल हमारे रोक रखे हैं, ठीक है। तो विड्रॉल इंशाल्लाह सबको रिसीव हो गए, मेरी भी यही उम्मीद है। मैंने आज भी जो है ना इनको मेल की है Live24 वालों को कि भाई जो है ना Live24 शेयर होल्डर कब प्रोग्राम ऑन कर रहे हैं, कुछ विड्रॉल भी हमें नहीं मिल रहे, तो क्या सॉल्यूशन हमें बताएंगे, क्या करें हम। तो अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था, जैसे मैं रिप्लाई आएगा मैं अपने चैनल पर शेयर कर दूँगा। और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो। अगर आप एफएक्स की भी अपडेट देखना चाहते हो, नेक्स्ट जो भी अपडेट आई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये आपके भाई राजेश टेक्निकल वाले का वादा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो हालांकि इस पर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है ना, 2 से 3 मंथ तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद इसको छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।